नाना को उत्तराधिकार दिया गया। नाना को उत्तराधिकार देने के बाद में भगवान ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में जाकर के 64 कलाओं की विद्या को प्राप्त किया। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। समुद्र के अंदर गए हुए गुरु पुत्र को दक्षिणा में वापस करके सुदामा से भगवान जी की मित्रता हुई उज्जैन में। इसके बाद भगवान जी लौट करके मथुरा में पुनः वापस आए। कंस की 2 पत्नियां थी जिनके नाम थे अस्ति और प्राप्ति। कंस की 2 पत्नियां थी। मगध देश के राजा जरासिंधु ने, बड़ा थोड़े अच्छे मन से समझे, मगध देश का राजा था जरासिंधु। वो इतना वीर राजा था, उसके यहाँ 20,800 राजा नजर कैद थे। मगध देश के राजा जरासिंधु ने 20,800 राजाओं को नजर कैद कर रखा था। उसी जरासिंधु ने कंस को महावीर समझ करके अपनी 2 लड़कियां अस्ति और प्राप्ति दान में देकर के जरासिंधु ने कंस को अपना दामाद बनाया। जब भगवान कन्हैया जी के द्वारा कंस मारा गया तो वो दोनों लड़कियां हाथ की चूड़ियां जवानी में तोड़ करके अपने वीर पिता जरासिंधु के पास में पहुंची। जरासिंधु ने जब अपनी लड़कियों को जवान अवस्था में सुहाग से विहीन, खनकती चूड़ियों से विहीन देखा, वीर का कलेजा कांप गया। ब्रह्मा के द्वारा वरदानी था, इसके पास में 100 मन की गदा थी। गदा चलाने में 3 लोग, जरासिंधु, भीम और दुर्योधन के बराबर कोई गदा। जरासिंधु को गदा ब्रह्मा ने दी थी, जिसके लिए फेंकी जाती थी उसी का पराभव करके आती थी। जब लड़कियों ने रो करके बताया कि मेरे सिंदूर को छीनने वाला वो माखन चोर कृष्ण है, जरासिंधु ने गदा घुमाई। मगध देश से मथुरा में बैठे हुए कृष्ण को मारने के लिए गदा फेंक दी। भगवान ने लगा दिया चक्र का पहरा। जैसे गदा अंदर जाने वाली थी, चक्र ने मारी टक्कर, गदा घूम करके मगध देश में वापस गिर गई। जरासिंधु ने कहा, मैं तो समझता था वो गोपियों के साथ में जनाना बनकर के नाचने वाला नचैया, गवैया, बहुरूपिया, बहुमटका, लेकिन उसने तो मेरी इस गदा को वापस किया। जरासिंधु ने भगवान कन्हैया को मारने के लिए लगातार मथुरा पर 17 बार चढ़ाई की। 17 बार में भगवान के द्वारा सारी सेना इसकी मारी गई। 18वीं बार में जरासिंधु का मित्र मलिक्षित कालयवन, जरासिंधु का मित्र है काल यवन। 18वीं बार में आज काल यवन जरासिंधु के साथ में बदला लेने के लिए चला। 17 बार जरासिंधु ने मथुरा पर कृष्ण को मारने के लिए आक्रमण किया, क्योंकि जरासिंधु का दामाद था कंस, कन्हैया के द्वारा दामाद गया मारा। लड़कियां विधवा, 17 बार चढ़ाई, कृष्ण के द्वारा सेना मरी। 18वीं बार में जरासिंधु का मित्र मलिक्षी काल एवं मित्रता निभाने के लिए सपोर्टर बनकर के चला। मथुरा घेरी, आवाज लगाई, कृष्ण बलराम निकल के बाहर आए। भगवान कृष्ण कहने लगे, बड़े भैया अभी तक तो लड़ने के लिए छत्री जरासिंधु आता था, अब लड़ने के लिए जरासिंधु तो पीछे है, लेकिन सपोर्टर, मीडिएटर मलिक्षी बीच में है। अगर हम तुमने मिलकर के मलिक्षी को मारा तो लोग ये कहेंगे कि छत्री ने मलिक्षी मार डाला, और मलिक्षी कहता अगर भगवान के द्वारा मरेंगे तो जीवन चकाचक हो जाएगा। भाई के दिशा में छछूंदर केरी, जैसे मलिक्षी दौड़ा, मर्यादा बचाने के लिए भगवान मैदान छोड़ करके भाग दिए। भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़ राय। गुजरात में इसी नाम से पूजा होती, भगवान का नाम है रणछोड़ राय। इन्हीं कहते बिटलनाथ, इन्हीं कहते रणछोड़ भगवान। रणछोड़ भागे, आगे कन्हैया, उसके पीछे बलराम, उसके पीछे मलिक्षी, जरासिंधु। आवाज लगा मलिक्षी, अगर कन्हैया छत्री के परिवार का तेरे अंदर रक्त लगा तो खड़ा हो जा। बलदाऊ सनातन धर्म तेरी जय जयकार, और कबहू ईश्वर सिंह है, कबहू बनसिया। आज भगवान दौड़े चले जा रहे। बलदाऊ दादा को मौसम बदलाओ बार बार नाम दीजिए, लेकिन तुम्हारी इच्छा हो तो हर से खींचे मूसर की मोहर। टाइगर नहीं दबाना पड़ता, काम धमाका से होता है। भागे आओ, भागे आओ। भगवान कृष्ण भगाए लिए गए। सामने एक गंध पर्वत है, पर्वत का नाम, पर्वत में पहले से लेते मुचकुंद ऋषि, मिसाइल पहले से वहां बनी रखी है। मुचकुंद ऋषि नहीं, पर मिसाइल है।
अब छुआ जानो काम हो जाए। कृष्ण बलराम भागे चले गए पर्वत के अंदर। वहां लेटे मानधाता के बेटा मुचकुंद ऋषि देवासुर संग्राम होने के बाद, अमृत निकलने के बाद, अमृत बटने के बाद, अमृत पीने के बाद दैत्य मारे गए, देवता बचे। तब वहां मानधाता के बेटा मुचकुंद ऋषि भी थे। जब समुद्र का मंथन करके अमृत निकल करके बटा था, तब मानधाता के बेटा मुचकुंद ऋषि ने विष्णु भगवान से कहा, मथानी चलाते चलाते कचूमड़ निकल गया, हमें आराम करने के लिए जगह बताओ। विष्णु जी ने कहा, जाओ अमृत पी लिया, मथानी चल गई, लाभ मिला, धौलागिरी पर्वत में सो जाओ। अगर तुम्हें कोई वहां पर्वत के अंदर आकर के अर्ध निद्रा में कच्ची नींद जगाएगा तो तुम्हारी दृष्टि पड़ते पड़ते बिना मारे जल करके भस्म हो जाएगा। पहले से लेते हैं। उसी भगवान जाकर के प्रवेश कर गए। पीताम्बर भगवान ने उतारा और पर्वत के अंदर लेते हुए मुचकुंद ऋषि के ऊपर डाल दिया। तब तक पहुंच गया मलक्षी। मलक्षी ने कहा, जरासंध तुम रहिए बाहर, दोनों भगोड़ा इसी में है। जरासंध बाहर, मलक्षी अंदर, कृष्ण बलराम लुके खड़े, मुचकुंद ऋषि सो रहे। भगवान का राधे राधे का पीताम्बर भगवान ने डाल दिया ओढ़े पड़े। मलक्षी कहने लगा, देखो ये वहां से भाग करके आया और तुम दबा के सो गया। ये है, ये छतरी है कि कायर है। एक लात की टक्कर मारी, जो लात की लगी टक्कर, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। लात की लगी टक्कर, मुचकुंद ऋषि की नींद गई खुल, और जो मुचकुंद ऋषि ने निगाह डाली, मलक्षी बिना मारे जल करके भस्म हो गया। बलदाऊ दादा कहने लगे, कन्हैया लीला बड़ी निराली, न कारतूस चढ़ा, न कोड़ा दबा, न धमाका हुई, काम पूरा हुआ। खेल खत्म। मुचकुंद ऋषि को भगवान जी ने दर्शन दिया। जरासंध वापस आया। ये जब भगवान कृष्ण अर्जुन और भीम ब्राह्मण वेश बना करके युद्ध मांगने के लिए गए थे, युद्ध दिया, लड़ाई हुई 26 27वें दिन, तिनका इधर का उधर, तब भगवान ने जरासंध का काम किया था। मुचकुंद ऋषि को दर्शन दे दिया। अब भगवान श्याम सुंदर ने उसी पर्वत पर खड़े होकर के सुदर्शन चक्र के द्वारा समुद्र का जल ठाना और 48 कोस में सोने का भवन बनाया है समुद्र के अंदर। उसका नाम पड़ा है द्वारिका धाम। जो समुद्र के अंदर भगवान जी ने मुचकुंद ऋषि को पर्वत में दर्शन देकर के खड़े हुए। इसके बाद भगवान जी ने समुद्र के अंदर का जल चक्र के द्वारा फाड़ा। विश्वकर्मा कुबेर भंडारी के हाथ से सोना ला करके समुद्र के अंदर दिव्य नगर बनाया। समुद्र के अंदर जो द्वापर में भगवान ने कनक भवन बनाया है, उसका नाम पड़ा है द्वारिका धाम। द्वापर का द्वारिका, त्रेता की अयोध्या, सतयुग का केदारनाथ, कलयुग का जगन्नाथ। भगवान ने बना करके द्वारिका पर्वत से मारी छलांग और द्वारिका में डेरा डाल दिया। आज भगवान का नाम पड़ा, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। बेटा बात नोट करना, भगवान वृंदावन के राजा नहीं, भगवान द्वारिका के राजा। भगवान ब्रज के राजा नहीं, ब्रज में रानी है, राजा नहीं है। हाँ, भगवान द्वारिका के राजा है। कितनी लड़ाई, कितना संघर्ष, कितना बवाल, और आखिरी में बन गए राजा। बताओ साहब, लड़कपन भगवान का कहां बीता, जवानी पूरी भटक करके कट गई, लेकिन भगवान कभी संघर्ष से घबराए नहीं। यही तो केवल समझना है, संघर्ष ही जीवन है। किंचित मात्र भगवान ने कभी कदम पीछे नहीं खींचा। महतारी बाप जेल में थे, सूप में लेट करके इधर आ गए, मुड़ करके नहीं देखा, और आखिरी में भगवान जी को द्वारिका नरेश बनने का स्थान मिल गया। द्वारिका में भगवान बैठे हुए हैं, प्रभु के पास में एक चिट्ठी आ रही है। भगवान की शादी की शुरुआत हो गई है। द्वारिका में भगवान बैठे, भगवान के पास में एक पत्र आ रहा है। पत्र कहां का है? राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान। वैसे विदर्भ देश को कहते नागपुर, लेकिन कुछ विद्वानों ने इस कथा को जोड़ा है कुदरकोट से। वैसे ही कथा है विदर्भ देश की। विदर्भ देश वर्तमान प्रेजेंट टाइम में नागपुर है, नागपुर। राजा शीत भीष्म को नाम, भीष्मक नाम का राजा है, राजा का नाम है भीष्मक, पत्नी का नाम सुंदमती है। राजा भीष्मक के तस्य पंचा भवन पुत्र, वेद मंत्र भी आप लोग करते रहे भागवत के, तस्य पंचा 5 भवन हुए पुत्रा पुत्र।
राजा भीष्मक के 5 बेटा हैं, रुकुमराग्रज, रुकुमरथ, रुकुम बाहु, रुकुम केश, रुकुम माली। राजा भीष्मक के 5 बेटा हैं, लेकिन 5 बच्चों की सोनी कलाई में राखी बांधने के लिए कोई बहन नहीं है। हमारे हिंदू परिवार में कन्यादान सर्वोपरिदान माना जाता है। भीष्मक के 5 बेटा, गाना नहीं गाएंगे, लाइन सुन लेना है। सूनी फुलवारी सुमने बिना और सूनी कलाई मेरी बहिने बिना, सुने सुने हथवा बहिना बिने लगी राजा भीष्मक के 5 बेटा है, कोई लड़की नहीं है। ये दर्द हमारी बहन से पूछो जिसका भाई नहीं है, दर्द भाई से पूछो जो बिना बहन के अपना राखी का त्योहार मना रहा है। कल्पना ऐसे करो, ये कथा मेरी जिंदगी में गुजर रही है। आज 5 भाई राजा भीष्मक के भवन में रोने लगे। त्योहार तो कितना सुंदर है, बहनें अपने अपने भैया के राखी बांध करके, तिलक करके और अपना पल्लू सर पर रख रही हैं। हम कितने 5 भाई भागे हैं जो भाई बहन के बिना मेरा जीवन सूना है। तब तक नाम संकीर्तन करते हुए नारद जी पहुंच गए। 5 भाई रोने लगे, महाराज जी आप राखी के पर्व में कुदरकोट आए हो, लेकिन मैं अभागा हूँ, क्यों? मैं 5 भाई, मेरे कोई बहन नहीं है। राजा भीष्मक, अगर ये तुम्हारे बेटा रो रहे हैं तो अपनी पत्नी से कह दो, त्रयोदशी व्रत जो करे हमेशा, तन नहीं ताके राई करे जाए। भगवान शिव जी का व्रत करो। कुछ माताएं प्रदोष करती है, कुछ 16 सोमवार करती है, कुछ 13 करती है, तो कुछ महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण व्रत है, उसका नाम पाशुपत व्रत है। पाशुपत व्रत जो अर्जुन ने भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए किया था। पाशुपति व्रत, तभी ने पाशुपत अस्त्र मिला था। हाँ, शिव जी तो औदरदानी है और जल्दी प्रसन्न होते हैं। हाँ, जल के चढ़ाए जमलोक ते उबारी देत, चंदन के लगाए 14 लोक दही देत है, दीपक के दिखाए 7 दीप देत नाथ, और हर हर कहे दे सब बाधा हरि लेत है, और केवल काल के बजाए, केवल काल के बजाए निहाल कर देत सब, और ऐसे तो हमारे देखो भोले महादेव हैं। इतनी सरल सस्ती पूजा किसी की नहीं। सब देवी देवताओं को कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, इन्हें कुछ ना हो तो एक धतूरे का पत्ता धतूरा लेकर के रख दीजिए। बताओ, इनकी सब सस्ती पूजा, बेल पत्र, बेलुआ फल, ढाक का फल, आग का फल, आग के फूल, किसी को लड्डू चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, और ये तो केवल गाल बजाओ हर हर महादेव, एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हाथ। इन्हें कुछ नहीं चाहिए, कोई डर नहीं। जब हम आदि हैं, अनादि हैं, अंदाज लगाओ, जब देवादि देव महादेव, तो हमसे तो हमारे साकोचार में वंशों में पूछ रहे हो। विचार करो, हमारे वंश की चर्चा अपनी वाणी के द्वारा नहीं, ब्रह्मा तेरा वेद तेरी लेखनी नहीं कर सकती, वेद और लेखनी ब्रह्मा नहीं वर्णन कर सकती। कथा में आ जाओ। तो बाप बेटा मैं ये कह रहा था,
शिव जी की उपासना आराधना सबसे सरल है और सबसे जल्दी इसका प्रतिफल प्राप्त होता है। आशुतोष प्रभु अवडर, आशुतोष भी है और जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं और इच्छित वर देने वाले हैं। हाँ, इसीलिए भगवान कृष्ण के महाराज में ये बुलाए गए। तो विषय पर आया, राजा भीष्मक के भवन में नारद जी ने भीष्मक की पत्नी शुद्धमती से कहा, अगर तुम्हारे 5 बेटा है, बेटी नहीं है, तो शुद्धमती तुम भगवान शिव जी की आराधना करो। अगर शिव जी की तुम उपासना करोगी तो निश्चित ही 5 बच्चों के बीच में तुम्हें राखी बांधने के लिए एक लड़की प्राप्त होगी। माता शुद्धमती ने पार्थिव मूर्ति बनाई। पार्थिव, अपने यहाँ पर ये जो पड़ुआ की बालू की मूर्ति बनती है, वो इस मूर्ति से वो मूर्ति अनंत गुना फल देती है। रामेश्वर में पूजा भगवान शंकर की कैसे राम ने की थी? लिंग था हमने। इसीलिए अपने अच्छे परिवार में माताएं ये सब बना करके रख लेती पड़ुआ के और उनका पूजन करती है। ये अनंत गुना फल प्रदान करता पार्थिव पूजन। हाँ, मैं इसके विरोध में नहीं हूं, हमारी बात समझिए। संयोग पर जैसे कोई आदर्श परिवार की बहू अपने घर से निकलने में समस्या से है तो उसके लिए ये पार्थिव पूजन अति महत्वपूर्ण है। किसी शहर में आपको जाने में समस्या है तो आप अपने घर में पार्थिव पूजन कर सकती हैं। उसका वही फल मिलेगा जो नर्मदेश्वर की मूर्ति पूजन करने का फल मिलेगा, वो तुम्हारे घर में पार्थिव पूजन करने का प्रतिफल प्राप्त। जो महाकाल का पूजन है वही तुम्हारे घर का पूजन है। विषय पर आप थोड़ा चिंतन कर लिया करो। राजा भीष्मक की पत्नी शुद्धमती ने भगवान शिव जी का शिवार्चन किया। शिवार्चन करने के प्रभाव से गर्भांकुर आया। निश्चित समय के बाद माता जी ने प्रसव किया। कुदरकोट के आंगन में शंकर की भक्ति से एक कन्या ने जन्म लिया। जगदम्बा ता अवतरी सोपुर पर नीन जाए। जगदम्बा ता अवतरी सोपुर पर नीन जाए। कुदरकोट के आंगन में शिव जी की उपासना करने से स्वयं जगदम्बा महारानी का जन्म हो गया है। नारद जी ने हस्तरेखाओं को देख करके भीष्मक से कह दिया, ये लड़की नहीं है, शिव जी की भक्ति करने से शक्ति के रूप में जगदम्बा आई है और इस लड़की के सुहाग भरने के लिए तेरे आंगन में भगवान सामैया तेरा दामाद बन के आएगा। राजा भीष्मक, तुम्हारी पत्नी ने जो शिव जी का पूजन किया है, ये पूजन का फल है। लड़की पैदा नहीं हुई है, ये महालक्ष्मी आई है और इसके सिंदूर भरने के लिए स्वयं नारायण तेरे घर में दामाद बन के आएगा। नारद जी चले गए, लड़की सयानी हुई, नाम रुक्मिणी पड़ा। तुम्हारी बिटिया हमारी बैठी है, आपके पैरों पर मैं सर झुका करके निवेदन करता हूँ, बेटा कथा तुम्हारे नहीं, तुम्हारे आदर्श चरित्र की कथा का चित्रण आज तुम्हारे भाई और पिता सुनेंगे। आदर्श लड़की के चरित्र का चित्रण भागवत में सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं। आदर्श लड़की के चरित्र का चित्रण हो रहा, चरित्र का चित्रण, क्वालिफिकेशन का नहीं। मैं उस दिन बोला था, बेटा शिक्षा में अगर लड़की के पास में संस्कार नहीं है तो वो शिक्षा अधूरी है। अगर शिक्षित लड़की को अपनी क्वालिफिकेशन का अभिमान न हो करके और संस्कारिता से मेरे आंगन में आ जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। कभी कभी शिक्षा में हमारे भाइयों और हमारी लड़कियों ने अपनी संस्कार की मर्यादा तोड़ करके अपना मनचाहा कदम रख दिया। संकेत केवल मेरा काफी है। शिक्षा के प्रभाव में लड़कियों ने माँ बाप की मर्यादा तोड़ करके अपना मनचाहा कदम रखा है। माँ बाप को समाज के अंदर सर उठा करके जीने का अधिकार खत्म होगा।
बड़े भाव से बेटा मैं सबके पैरों पर अपना हाथ रख रहा हूं, हमें किसी जाति से नहीं मतलब है, मैं आदर्श चरित्र का पुजारी हूं। चाहे वो अवंती बाई हो, चाहे कर्मा बाई हो, चाहे वो मदर टेरेसा हो या मदालसा हो, या अहिल्याबाई होलकर हो, या सावित्री बाई फुले बाई हो, मीराबाई मेवाड़ की सिसोदिया परिवार की लड़की हो, अगर हमारे देश की इन बहनों में आदर्श चरित्र ना होता तो आज इनके नाम की कीर्त गाथा संसद के पटल पर ध्यान दीजिए तिरंगा झुका करके सुनाई नहीं जाती। बाप हमारे बेटे लड़की से दो कुल डरते हैं, सदाचारी लड़की अगर मेरे बाप तुम्हें मिल जाए तो पिता के कुल का उद्धार होगा और पति के कुल का उद्धार हो जाएगा। सीता जैसी बेटा सदाचारी बिटिया ना होती तो जनक जैसे बाप को परमात्मा राम नहीं मिलता। सीता जैसी सदाचारी लड़की बहू बनकर के वन में जाकर के चित्रकूट में पत्थर के शिला पर बैठ करके झरने का पानी ना पीती तो पति के कुल का उद्धार नहीं होता। जो अपने पिता के घर में बेटा सोने के पलंग पर लेट करके सोने के बर्तनों में सीता भोजन करती थी और वही वनवासी बनने के बाद में चित्रकूट की फटिक शिला पर पलकल वस्त्र पहन करके झरने का पानी पी रही थी। अगर उसने अपने बाप की मानवीय मानवता को ससुराल की परिस्थितियों में, सेंटेंस याद रखो, ससुराल की परिस्थितियों में पति से कंधा लगा करके अपनी मानवता का, भारतीयता का निर्वाह किया न होता तो आज सीता के आदर्श चरित्र का चित्रण भागवत के अंदर तुम्हारे पिता और माता नहीं भारत के वासी सुनने के लिए नहीं आए। वहां बेटा सीता की शिक्षा का नहीं आदर्श संस्कार का चित्रण किया जाएगा। यहाँ ग्रेजुएशन का नहीं, यहाँ तुम्हारे आदर्श चरित्र का चित्रण है। शिक्षा अपनी जगह पर है, संस्कारिता अपनी जगह पर है। सामने आया धनवान अगर विनम्र है तो महान है, विद्वान के अंदर अगर विनम्रता है तो विद्वान भगवान है, संत के हृदय में दयालुता है तो वो संत और सदगुरु इंसान नहीं, वो तुम्हारे लिए भगवान। आप चिंतन करें। अभी बेटा दर्द तुम्हारे दिल में पैदा हो जाए, 2 मिनट है केवल कथा। रुक्मिणी अपने घर का काम कर देती थी, बचे हुए समय में अलोपा देवी के मंदिर में पूजा करने जाती थी।